सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ मौत हो जाती। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बीजेपी के एक नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, उनका नाम है रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने टिकट दिया है कालकाजी विधानसभा सीट से। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अगले महीने। उसके लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आई शनिवार को। कालकाजी आपको पता है, वहां से आतिशी सिंह आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं और वहां से मौजूदा विधायक हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। उनके खिलाफ टिकट दिया गया रमेश बिधूड़ी को। रमेश बिधूड़ी बहुत चर्चा में आए जब पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीएसपी के नेता दानिश अली, जो उस समय अमरोहा से सांसद थे, उनको लोकसभा के अंदर उग्रवादी कहा, आतंकवादी कहा, उन्हें भद्दी गंदी गालियां दी उनके धर्म को लेकर के, और उनको आतंकवादी इसलिए कहा क्योंकि वो मुसलमान हैं। इतने हिम्मत वाले ये रमेश बिधूड़ी कि लोकसभा के अंदर, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर खुलेआम गाली गलौज करी। कोई कार्रवाई रमेश बिधूड़ी पर नहीं हुई। फिर जब लिस्ट आई लोकसभा चुनाव की तो उसमें रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया गया। साउथ दिल्ली से सांसद थे। चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिस तरीके से अभद्र भाषा का टिप्पणी करी, गंदी गालियां दी धर्म को लेकर के दानिश अली को, उसका बदला लिया। रमेश बिधूड़ी पर एक्शन हुआ, उनका टिकट काट दिया गया। उनकी जगह रामवीर बिधूड़ी को टिकट दिया। प्रधानमंत्री का धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बीजेपी नेताओं पर कड़ा प्रहार। साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटा भोपाल से, रमेश बिधूड़ी का टिकट काटा गया दिल्ली से। प्रधानमंत्री का सच संदेश कि मुसलमानों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो विधानसभा का टिकट दे दिया गया। स्ट्रैटेजी के तौर पर, रणनीति के तौर पर लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया क्योंकि विधानसभा का में ऐसे समीकरण बन गए कि रमेश बिधूड़ी को टिकट देकर के चुनाव लड़ाना जरूरी है। वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। लेकिन इन सबके बीच आदमी सुधरेगा जब उसे दोबारा टिकट मिल जाए, तो फिर तो क्या दिक्कत है। उनका एक और बयान आ गया। उन्होंने कांग्रेस की नेता महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर के बड़ा सेक्सिस्ट और अभद्र बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव जिता दो तो सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी कर दूंगा। जरा सुनिए इस बयान को, फिर आगे की बात करते हैं। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। आपने रमेश बिधूड़ी का यह बयान सुना। हंसते हंसते 2 बार उन्होंने बात दोहराई, जानबूझकर दोहराई। उनको पता है वो क्या कह रहे हैं, उनके स्वभाव में है। आप कई बार एक बार या 2 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, और उसके बाद भी आप इतनी भद्दी टिप्पणी करते हैं महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए। तो आप क्या फिट हैं चुनाव लड़ने के लिए? क्या ऐसे लोगों का टिकट नहीं काट देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट देकर के ये संदेश देना चाहती है
कि जो जितनी गंदी बातें करेगा, मुसलमानों अल्पसंख्यकों के लिए जितनी अभद्र टिप्पणी करेगा, महिलाओं के लिए ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करेगा, हम उसे टिकट देंगे, हम उसे चुनाव लड़ाएंगे, हम उसे बैक करेंगे। आइडियली तो रमेश बिदूड़ी ने जो लोकसभा में कहा दानिश अली के लिए, उसके बाद से तो बीजेपी से उनको निकाल देना चाहिए था, लेकिन लोकसभा टिकट कटा तो इनाम के तौर पर उनको विधानसभा चुनाव लड़ा दिया गया। हो सकता हो कि आगे बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का कैंडिडेट भी अनाउंस कर दे, और अगर खुदा ना खास्ता, अभी तो पता नहीं, लेकिन अगर चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री ना बना दें। सोचिए, जिस चाल, चरित्र और चेहरे की बात बीजेपी करती आई है, उसके अंदर खुद महिलाओं के बारे में इतनी गंदी और कुत्सित सोच रखने वाले लोगों को टिकट दिया गया है, और वह भी उस सीट से जहां पर 2 महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं। आतिशी सिंह आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, और कांग्रेस से अलका लांबा जो महिला कांग्रेस के प्रमुख हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, और वहां से लड़ रहे हैं रमेश बिदूड़ी चुनाव। अब इस बयान के बाद सियासी उफान भी आ गया है, लोग तमाम सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी को कह रहे हैं कि आपने रमेश बिदूड़ी को टिकट दिया है, उनका बयान सुनिए, उनकी भाषा सुनिए, क्या इसी मानसिकता वाले नेता को आप टिकट देकर के चुनाव जीतना चाहते हैं दिल्ली में? ये महिला विरोधी, ये महिलाओं के बारे में गंदी सोच रखने वाले रमेश बिदूड़ी। सुनिए कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत इस बयान के बारे में क्या टिप्पणी कर रही हैं। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है, और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालका जी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन क्या इस घटिया भाषा, इस घटिया बयान के लिए बीजेपी की महिला नेत्रियां, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? असलियत तो यह है कि इस महिला विरोधी भाषा, इस महिला विरोधी सोच, इस कुत्सित मानसिकता के जनक तो खुद मोदी जी ही हैं। जब वो चुनावी सभाओं में मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटियों को कोई छीन कर ले जाएगा जैसे शब्द बोलते हैं, तो उनके नीचे वाले उन्हीं का अनुसरण करते हैं, वो और क्या बोलेंगे। लेकिन ये घटिया सोच है, ये घटिया मानसिकता है, और इसके लिए न सिर्फ रमेश बिधूड़ी को बल्कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। ये सिर्फ एक महिला प्रियंका जी के अपमान का मामला नहीं है, ये आधी आबादी के अपमान का मामला है। आपने सुप्रिया श्रीनेत को सुना कि वो क्या बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत अमर्यादित टिप्पणी है, घटिया सोच बताती हैं, लेकिन बोलते रहिए। बीजेपी का टिकट काटेगी रमेश बिधूड़ी का? आपको लगता है कि रमेश बिधूड़ी का टिकट कटेगा? और रमेश बिधूड़ी का टिकट काट करके क्या बीजेपी इस मोड में आ गई है कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन्हें चुनाव जीतना है, कोई महिला विरोधी बात करे और मुसलमानों के बारे में जो जितनी गंदी टिप्पणी करे उतना ही अच्छा है। जो उग्रवादी बोले, आतंकवादी बोले, एक लोकसभा सांसद को, जो चुना हुआ लोकसभा सांसद है सदन के अंदर, उसको अभद्र भाषा बोल दे, उसके बाद भी उसको विधानसभा का टिकट दे दिया जाए, तो समझ लीजिए बीजेपी के ऊपर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में सांसद रहे दानिश अली, जिन पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनका भी एक ट्वीट आया है एक्स पर। उन्होंने कहा, शर्मनाक, बीजेपी इंडिया ने रमेश बिधूड़ी को कालका जी विधानसभा से उम्मीदवार बनाकर फिर साबित कर दिया कि भाजपा का सांसद की गरिमा और लोकतांत्रिक शिष्टाचार से कोई सरोकार नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में भद्दी गालियां देने वाले को पुरस्कृत कर भाजपा ने समूचे लोकतंत्र को कलंकित किया है। कालका जी से रमेश बिधूड़ी जैसे नफरती को बीजेपी द्वारा विधानसभा का टिकट देना साफ ऐलान है कि नफरत की राजनीति अभी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जब उच्च स्तर के लीडर स्वयं नफरती राजनीति की पैदावार हैं तो उन्हें भी इसी यूएसपी के सहारे नई पीढ़ी के नफरती नेताओं को आगे बढ़ाना है। अब सोचिए कि जब विधानसभा चुनाव दिल्ली का भी ऐलान भी नहीं हुआ है, टिकटें बंट रही हैं, तो ये इस तरीके का एजेंडा लोगों के सामने पेश कर दिया गया है। सोचिए जब धीरे धीरे चुनाव परवान चढ़ेगा, सोचिए जब धीरे धीरे पूरी ताकत से प्रचार में सारी पार्टियां जुटेंगी, तो ये चुनाव प्रचार किस स्तर पर जाके रुकेगा।
आपको लगता है कि यहां विकास की बात होगी, अस्पताल की बातें होंगी, शिक्षा की बात होगी? आपको लगता है कि यहां पर देश को आगे कैसे ले जाएं, उच्च शिक्षा कैसे अच्छी हो, जो लोग देश की नागरिकता छोड़ के विदेश जाने पर आतुर हैं, को कैसे रोका जाए, इन सब बारे में चर्चा होगी। कई लोग कहते हैं ना, जब ये बयान सुनते हैं रमेश भदौड़ी जैसे लोगों का, तो सवाल भी उठता है कि मतलब जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं, आइल्स का एग्जाम दे रहे हैं, कहीं बात, वो कहते हैं आप देखिए इस तरीके की बयानबाजी हो रही है खुलेआम। बात ये नहीं कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है तो घटिया बात है, उससे भी ज्यादा घटिया बात यह है कि ऐसे लोगों को कोई दंड नहीं दिया जा रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे लोगों के टिकट कट नहीं रहे हैं, उनको ऐसे लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का राजनीतिक प्रमोशन हो रहा है। समस्या उस बात से है क्योंकि ऐसे लोगों को बढ़ाया जा रहा है राजनीति में। यह बात ज्यादा दुख देती है। रमेश भदौड़ी का क्या टिकट काटेगी बीजेपी? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव के अभी हाल ही में उन्होंने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी रैली की सरकारी कार्यक्रम में, उन्होंने कहा है दिल्ली को आपदा में धकेल दिया, और आप क्या कर रहे हैं रमेश भदौड़ी जैसे लोगों को टिकट दे करके? आप क्या संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं आप, महिला सम्मान की बात करते हैं आप, और ऐसे में जब रमेश भदौड़ी जैसे लोगों के लिए आप प्रचार करेंगे, रमेश भदौड़ी जैसे लोगों के लिए आप वोट मांगेंगे, तो क्या आप अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेंगे? प्रधानमंत्री मोदी को अगर आप अंतर्राष्ट्रीय नेता समझते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री मोदी को समझना है तो फिर उनकी पार्टी के नेताओं के बयानों से भी उनकी पहचान या उनको जज किया जाएगा। या फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अब हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पता है कि हमें ऐसे ही लोग चाहिए राजनीति में। पिछली बार कपिल मिश्रा जैसे लोगों को टिकट दिया गया, वो अभद्र भाषा का प्रयोग, अल्पसंख्यकों के लिए गलत बात कहने वाले, ऐसी बातें कहने वालों को टिकट दिया गया, चुनाव लड़ाया गया, उनके लिए प्रचार किया गया। अनुराग ठाकुर, उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव दिल्ली के कहा देश के गद्दारों को आगे नहीं बोल सकता मैं, चुनाव आयोग ने उनको प्रचार से बैन किया। जिस तरीके से शाहीन बाग को पाकिस्तान कहा गया, बीजेपी के बड़े नेताओं ने प्रचार में कहा कि ऐसा बटन दबाओ कि पाकिस्तान तक आवाज जाए। ये सब कुछ हुआ है और ये सब कुछ होता रहा है, लेकिन क्या हम जिस न्यू इंडिया की बात करते हैं, जिस नए भारत की बात करते हैं, उस नए भारत में हम चाहते हैं कि रमेश भदौड़ी जैसा नेता हमारा प्रतिनिधित्व करें? हम चाहते हैं कि रमेश भदौड़ी जैसे लोग, नेता जो गाल और गाली गलौज से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं, वो हमारे लोकतंत्र का चेहरा हो? कौन, अगर आप बीजेपी के भी सपोर्टर हैं, आप बीजेपी के भी वोटर हैं, आपके घर में भी आपकी बेटी होंगी, आपकी पत्नी, आपकी बहन होंगी, आपकी मां है, क्या आप उनसे कहेंगे कि ऐसे आदमी को वोट दें जाकर के, या उस पार्टी को वोट दें जिसने ऐसे आदमी को टिकट दिया, उसका टिकट काटा भी नहीं इस बयान को आने के बाद, बस वो खेद जता दिया, माफी मांगी रमेश भदौड़ी ने? क्या उससे उनकी मानसिकता चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी? लोकसभा के अंदर उन्होंने अभद्र, उग्रवादी, आतंकवादी, घटिया बातें कही, गंदी बातें कही दानिश अली के लिए। मुझे याद है पिछले संस्थान में हम थे और दानिश अली से बात करने गए, दानिश अली रो दिए थे उस इंटरव्यू में कि अपने ही देश में उस लोकतंत्र में जहां से लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आए, वोटों से जीत के आए एक लोकसभा सांसद को अंदर इस बातों का सामना करना पड़ रहा है, उन टिप्पणियों को झेलना पड़ रहा है, गाली सुननी पड़ रही है, और तकलीफ देने वाली बात है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ करने वाली जनता जनार्दन है, आप तय करें, लेकिन आप जब वोट डालने जाएं तो एक बार सोचिएगा कि आप कैसे नेताओं को चुनना चाहते हैं। अगर कांग्रेस का कोई नेता ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और गंदी बात करता है किसी महिला के लिए, तो उनको भी वोट मत दें। आम आदमी पार्टी के नेता अगर किसी महिला के बारे में
अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में या किसी पिछड़े के बारे में गलत और अभद्र भाषा करता है, टिप्पणी करता है, उनको ही वोट मत दें, नोटा दबा के आइए। लेकिन इस नए भारत में ऐसे बयान देने वालों की जगह नहीं होनी चाहिए। इस नए भारत में ऐसे बयान देने वाले नेताओं को लोकतंत्र का चेहरा नहीं होना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। उम्मीद है कि आप लोग जब वोट डालने जाएंगे तो सोचेंगे कि हमें कैसा नेता चाहिए। और ये बातें सब राजनीतिक दलों के लिए कर रहे हैं। तमाम समय समय पर, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह हो, उन्होंने महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणियां करी हैं। और ये बात सारी राजनीतिक दलों के लिए लागू होती है। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।